अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये है ड्राई फ्रूट फालूदा डिज़र्ट। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो लिया है मैंने दूध, और दूध को आपने कर लेना है बॉयल। और चूल्हा ऑन कर दें और इधर ही खड़े होकर आपने बॉईल करना है और तैयार करना है। थोड़ा सा आप पानी भी इसमें डाल दें, आधा गिलास, और ये बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही हमने 1 कप दूध लिया है अलहदा से, और इसमें 1 पैकेट जेली मैंने डाल दिया दूध गर्म करके, और इसको 1.5 मिनट तक जल्दी से हमने खड़े होके मिक्स करना है। फटाफट से चम्मच साथ साथ मिक्स करना है ताकि इसमें जो है गिल्टियाँ सी ना आए और ये स्मूथ सा रेडी हो जाए। और साथ ही मैंने ये जो है स्पैगेटीज़ ली हैं, थोड़ी सी मैंने ली हैं, मिकदार आपकी मर्ज़ी है जितनी लेना चाहें, और पानी बॉयल होने पर मैंने इसमें डाल दी है। और ये जो है आपकी तैयार होंगी, 2.5 मिनट में रेडी हो जाएंगी। और ये साथ दूध हमारा बॉयल हो चुका है। और अब जो है इसके अंदर हमने डाल देना है, आँच जो है अब हल्की कर दें। और 1 फुल पैकेट मैंने फालूदे का जो बाज़ार में मिलता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और खूब पकाएंगे इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक। घर पर भी वैसे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपके साथ एक रेसिपी घर पर तैयार होने वाली शेयर कर चुकी हूँ। तो अब बाज़ार वाले पैकेट की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसको खड़े होके साथ साथ तेज़ी से मिक्स करना है और इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और इसमें ऑलरेडी मीठा वगैरह सब शामिल है, और स्पैगेटीज़ हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब इसको हमने चूल्हा बंद कर लेना है और ठंडे पानी से गुजार लेना है। और ये हमारा जो है तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है, और इसको लगने नहीं देना है, बस खड़े होकर पकाना है। और इसको जो आपकी स्पैगेटीज़ हैं इनको ठंडे पानी से हमने गुजार लिया है और पानी में ही रहने देना है इसको। और इसमें जो है वो जो मैंने तैयार की थी जेली ग्रीन बनाना, इसमें थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। और इसको जो है वो अच्छी तरह से फिर आधे मिनट के लिए पकाना है। और फिर इसको अब गाढ़ा हो गया है हमारा, अब इसको चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने तक रखें। और ये जो है हमारा फालूदा है जो ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। साथ ही एक और देगची मैंने रखी है, और साथ ही जो स्पैगेटीज़ तैयार की हैं पानी में नीम गर्म पानी में डाल दी हैं। और साथ ही जेली का पैकेट भी अलहदा से बनाया है 1 कप पानी में। इसको तेज़ी से आपने मिक्स करना है, ये भी 1.5 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। तेज़ आंच पर तेज़ी से मिक्स करना है। और अब जो है हमने जेली इसमें डाल दी है और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये तैयार हो जाए। अब सारी चीज़ें हमने फ्रिज में रख दी हैं, और जो है वो ग्रीन जेली भी हमने फ्रिज में रख दी है, और जो हमने दूध में पकाई थी पानी और फ्रिज दोनों में कर दी है। और अब जो है वो हमने लेना है तुखम मलंगा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना पसंद करते हैं ले लें। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच या 1 टेबलस्पून आप ले लें, ये बहुत छोटे साइज़ के चम्मच हैं, और ये तकरीबन 1.5 चम्मच बनता है। और ये मैंने बाद में भी यूज़ करना है, तो मैं इसको तैयार कर रही हूँ। और इसको आप पानी में डाल के रख दें तो ये बहुत अच्छा थिक सा बन जाएगा, और अच्छा नरम सा भी हो जाएगा, और ज़्यादा भी हो जाएगा, फूल जाएगा। यानी कि इसको मैंने ढकना लगा के रख दिया, इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद जो है अब हम सारी चीज़ें अब हमारी हो गई हैं ठंडी, तो अब हम इसको रेडी करते हैं। एक बड़ा सा मैंने बोल लिया है शीशे का, और इसमें जो जेली थी, हमारा फालूदा था, और स्पैगेटीज़ जो हमने बॉईल की थी, और इसमें बादाम हैं, बादाम मैंने भिगो दिए थे उनको, और छिलका उतार के उनको मैंने काट लिया था। और इसी तरह पिस्ता भी मैंने
काट लिया है, गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए। अब सबसे पहले हमने फालूदा जो तैयार किया है उसकी हमने एक लेयर लगानी है, और आप चाहें तो इसको चम्मच से मिक्स कर लें। अगर आपको इस तरह पसंद नहीं है तो आप इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। तो अगर आप इस तरह पसंद करते हैं तो ऐसे ही रहने दें। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये ठंडा है और गाढ़ा है तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब हमने इसमें डाल देने हैं, ये मैंने रखे हैं टिन फ्रूट जो आता है उसका पैकेट एक लिया है मैंने, और इसमें साथ साथ डालते जाएंगे। और इसमें तोखम मलंगा भी जो हमने तैयार करके रखा था वो भी इसमें साथ साथ डालेंगे, छिड़काव करेंगे इसका। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालने हैं जो हमने तैयार किए हैं स्पेगेटीज़ जो हमने तैयार की हैं, वो भी जितनी पसंद है उस हिसाब से हमने लेयर्स लगानी है। और ये जो दूध वाली जेली थी बनाना, वो छिड़काव कर दिया इसका। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने डाल देने हैं बादाम और पिस्ता, और जो ड्राई फ्रूट आप चाहें तो किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें हमने डाल देने हैं फिर जो है वो टिन फ्रूट डाल देना है, और फिर इसमें हमने फालूदा डालना है। और फिर उसके बाद जो है हम लेयर्स लगाएंगे, और इसी तरह से सारा प्रोसेस हमने कर लेना है। और जो जेली हमने बनाई है, और जो टिन फ्रूट है, और तोखम मलंगा है, और उसके बाद जो है जो फालूदा है और जेली हैं, ये सारी हमने, और जो स्पेगेटीज़ हैं ये सारी हमने इस तरीके से यूज़ कर लेनी है और लेयर्स लगाते जानी है। और अगर आप पसंद है चॉकलेट में तो आप इस पे हर्शी सिरप जो होता है या चॉकलेट जो घर पर ख़ुद तैयार करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्ते बादाम वगैरह साथ साथ जितना चाहते हैं आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल देंगे। तोखम मलंगा भी जितना पसंद है आप उस हिसाब से डालेंगे। तोखम मलंगा वैसे बहुत अच्छा होता है, और ये रिज़ल्ट जो बन रहा है इसमें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और ये हमने दूध वाली ग्रीन जेली भी डाल दी है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, कलर्स लाने के लिए, और ये टेस्ट भी इसका बहुत डिफरेंट है। और अगर आपके पास जो है वो फ्रूट टिन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें, आप उसकी जगह बनाना और पीच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीज़न है पीच का तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये हर्शी सिरप भी हमने इस पर छिड़क दिया है, और अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें, नहीं पसंद तो बिल्कुल ना डालें। इसको एज़ इट इज़ ही जो हमने बनाया है वही रखें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्निशिंग हमने कर ली है। अब सारी इस तरीके से हमने लेयर्स लगा लेनी है और तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है इस पे आप चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खूबसूरती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा फालूदा रिज़ल्ट जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इसको हमने रख देना है फ्रिज में। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और ताकि सही ठंडा या हो जाए फिर आप नीचे फ्रिज में रख दें। और जब आपने खाना हो तो फिर आप सर्व कर लें इसी तरह। और उसके बाद जो है आप इसको एंजॉय करें, मज़े करें। एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट की चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपसे स्टार्ट से एंड तक जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ और वीडियो से रिलेटेड जो रेसिपी देती हूँ वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो हर न्यू वीडियो है आप तक फ़ौरन पहुँच जाए और आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री है और इस पर बिल्कुल पैसे खर्च नहीं होते।
और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको किसी का मुताज ना करे और दुनिया की हर नेमत से नवाजे और खुशियाँ अता करे। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।